सोलन के एक निजी डेंटल कॉलेज के छात्र अध्यापकों की कमी के चलते शुरू किए गए आंदोलन को लेकर वीरवार को प्रशासन के द्वार पहुंचे। छात्रों ने एडीसी सोलन के सामने कॉलेज में आ रही समस्याओं को रखा और जल्द कार्रवाई करने की मांग उठाई। एडीसी सोलन जफर इकबाल ने छात्रों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। कॉलेज की इंटर्न छात्रा स्नेहा मिश्रा के अनुसार कॉलेज प्रशासन ने पहले तो कुछ अध्यापकों को निकाला और फिर उनकी जगह किसी अध्यापक को नियुक्त नहीं किया। छात्र कहते हैं कि डॉक्टरी की पढ़ाई प्रोफेशनल पढ़ाई होती है, जिसके लिए अनुभवी और वरिष्ठ डॉक्टरों की जरूरत होती है। कॉलेज प्रशासन अध्यापकों की कमी को दूर ही नहीं कर रहा। कॉलेज के प्रिंसिपल हफ्ते में 1 या 2 बार कॉलेज आते हैं। बार शिकायतें दाखिल करने के बाद भी कोई जवाब कॉलेज प्रशासन से नहीं मिल रहा। इसलिए छात्रों को अपनी पढ़ाई की चिंता सताने लगी है, जिसके बाद मजबूरन बुधवार को भविष्य के इन डॉक्टरों ने अपने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए और अध्यापकों की जल्दी नियुक्ति करने की मांग की और वीरवार को मामला प्रशासन के समक्ष रखा। जी, मसला ये जो भी हड़ताल का मसला है वो तो आपको पहले कल ही पता चल गया होगा कि हमारे 3 एचओडीज़ को निकाल दिया गया बिना किसी नोटिस के, जो हमें आज तक वजह नहीं पता चली। जो डॉक्टर नितिन सरोज थे उनको पिछले 3 महीने पहले ही निकाल दिया गया था। उस वक्त हमने कुछ भी एक्शन नहीं लिया था कि हमें लगा कि शायद रिप्लेस हो जाए स्टाफ, पर ऐसा हुआ नहीं और ये चीज़ दोबारा हो गई। परसों शाम को ही हमारे 2 एचओडीज़, एक ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट के और एक ऑर्थोडोंटिक्स के, उनको निकाल दिया गया, जबकि दोपहर में उन्होंने बच्चों की क्लास भी ली थी और डिपार्टमेंट में भी थे। तो इस वजह से हमारी जो भी स्टूडेंट्स हैं, 3rd ईयर के स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर, इवन इंटर्न्स, उनको सफ़र करना पड़ रहा है अल्टीमेटली, क्योंकि सबके लिए ये सीखने का क्रूशियल टाइम है। 2nd ईयर में हमारे पास टीचर्स नहीं है, फार्मा के और माइक्रोबायोलॉजी के। ये चीज़ अभी कोई नई नहीं हुई है। जब हम 1st ईयर में थे हमारे पास भी एनाटमी के टीचर्स नहीं थे। तो बेसिक अभी ये है कि हमें वो टीचर्स वापस चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। उनके सिखाने का तरीका इतना अच्छा है कि हम सभी बच्चों को वो चीज़ सेटिस्फाई करती है। तो हमारी सबसे अनुरोध है कि उन टीचर्स को दोबारा ले आए, सो दैट कि अभी हम एक्सपेरिमेंट भी ना करें किसी और के साथ और हमारी पढ़ाई भी हैम्पर ना हो। आपकी कॉलेज प्रशासन के साथ कोई बात की है इस मसले को लेकर? उन्होंने क्या आश्वासन दिया? एक्चुअली हमारे पास कोई भी ऐसी हायर अथॉरिटी नहीं है। इवन हम प्रिंसिपल सर से भी नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि वो होते नहीं है वहाँ पे अभी। तो हमारी इस टॉपिक पे कोई बात एज सच नहीं हुई है। अनऑफिशियल चीज़ें तो बात तो होती रहती हैं कुछ ना कुछ। जी, पिछले 3 महीने पहले एक एचओडीज़ को निकाला गया था, 2 दिन पहले 2 एचओडीज़ को निकाला था। और एक बात कि हम इंटर्न्स जो काम करते हैं कोविड के टाइम पे भी, उनको आज तक एक भी स्टाइपेंड नहीं दिया इन्होंने। आज से पहले तो एचओडीज़ थे, तो बाकी डिपार्टमेंट्स में भी एक थे, बट आज के डेट पे ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट में एक भी एचओडी नहीं है। जो आपकी हड़ताल है, यदि टीचर वापस नहीं आते हैं जी, तो सकती है? हमारी मांग तो यही है कि टीचर दे दो, और ये इसमें कोई भी गलत नहीं है अगर स्टूडेंट्स अपने टीचर के लिए मांग करें। तो हमारी हड़ताल तो तब तक रहेगी जब तक हमें वो टीचर्स वापस ना मिल जाए। जी बिल्कुल। एडीसी साहब से आप मिले, उनको आपने क्या बताया और क्या आश्वासन दिया? जी, एक्चुअली हम ये सारी चीज़ें रिटर्न में लेकर आए थे, सो दैट कि हमारे मसले पे कोई और ध्यान दे सके और जो भी उनसे बन पड़े वो करे। आगे अगर आपकी मांगें नहीं पूरी होती फिर क्या करेंगे आप? हमारी मांगें सच बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है। बच्चे सिर्फ टीचर्स की ही मांग कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट ये बात समझे और हमें हमारे टीचर्स वापस करें। दूसरी ओर कॉलेज से निकाले गए एचओडी ने भी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोलन में 3 एचओडी ने कॉलेज प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आप भी सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नितिन सरोज है। मैं कुछ दिनों पहले तक डीएवी डेंटल कॉलेज में पेरियोडोंटिक्स डिपार्टमेंट में हेड था। मेरे साथ डॉक्टर परमजोत हैं, ये ऑर्थोडोंटिक्स में हेड थे और 2 दिन पहले इनको टर्मिनेट किया गया। और ये डॉक्टर संजय हैं, ये ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट में हेड थे, 2 दिन पहले भी इनको टर्मिनेट किया गया। तो आज हम आपके सामने इसलिए आए हैं क्योंकि कल कुछ सवाल उठे थे हमारे टर्मिनेशन को लेके, उनका जवाब देना थोड़ा ज़रूरी था। इस वजह से हम आपके सामने आ जाए हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आज स्ट्राइक पे हैं, सड़क पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वजह से हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम थोड़े से पॉइंट क्लियर करें ताकि जो है वो कोई हर तरह की कन्फ्यूजन दूर हो जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग इस कॉलेज में पिछले 10 से 12 साल से काम कर रहे हैं और इस पूरे ड्यूरेशन में हमने सीनियर लेक्चर लेवल पे इस कॉलेज को ज्वाइन किया और आज हम तीनों हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स की पोस्ट पे प्रमोट हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इस कॉलेज में कई तरह की डिस्क्रिपेंसीज़ थी जो कि हम बार बार मैनेजमेंट की नज़रों में लाते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उसका कोई जवाब नहीं मिला, तो इस वजह से जो है कई तरह की परेशानियां हमें भी और कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी फेस करनी पड़ी।
आज जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको कई तरह की समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं, जो कि आपने देखा होगा उनकी इंटरव्यूज़ हमने भी कल देखे जो आए न्यूज़ में, जैसे कि वहाँ पे अब स्टाफ की कमी हो गई है बहुत ज़्यादा और टीचर्स नहीं हैं और स्टाइपेंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कई तरह की प्रॉब्लम्स उनके हैं। आज हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे कि हमें क्यों टर्मिनेट किया गया अनफॉर्चुनेटली। हम बहुत समय से ये कोशिश कर रहे थे, मैनेजमेंट को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें हमारी सर्विसेज को रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि देयर इज़ ए सेट प्रोविजन, देयर इज़ ए सेट लॉ फॉर द रेगुलेशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ द एम्प्लॉयज़। वो चाहे प्राइवेट मैनेजमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, आप किसी भी एम्प्लॉय को बहुत लंबे समय के लिए सालों साल कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रख सकते। तो हमने इस इशू के लिए मैनेजमेंट को बार बार अप्रोच किया, हमने वर्बल, रिटन, सब तरह से हर चैनल से अप्रोच किया, लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से कोई जवाब ही नहीं मिला हमें, इस वजह से हमें फाइनली ऑनरेबल हाई कोर्ट जाना पड़ा, जिसकी वजह से जब हाई कोर्ट ने इस मैटर की सीरियसनेस को देखा तो उन्होंने इस मैटर के ऊपर कॉलेज को और मैनेजमेंट को नोटिस इशू किए। तो बिकॉज़ हम लोग कोर्ट चले गए इस मैटर को लेके, इस वजह से मैनेजमेंट ने हमें टर्मिनेट किया एक एक करके। और ये एक जो मैनेजमेंट ने तरीका अपनाया है आवाज़ दबाने का अपने स्टाफ की या फिर अपने एम्प्लॉयज़ की, ये एक मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। और द लॉ विल प्रिवेल, वी हैव फुल फेथ इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और जो भी हाई कोर्ट डिसीजन देगा वो हमें एक्सेप्टेबल होगा। बट द थिंग इज़ कि इस पूरे प्रोसेस में अगर कोई सफ़र कर रहा है तो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जिनके अभी अगले साल एग्ज़ाम है और जिन्होंने एग्ज़ाम गोइंग है और जिनके पास टीचर्स नहीं है पढ़ाने के लिए, जिनका एक डिपार्टमेंट डॉक्टर संजय का पूरी तरह खाली हो चुका है। तो आज वो स्टूडेंट्स इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, एक बात समझने की है कि कभी भी प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स इतनी आसानी से रिवोल्ट नहीं करते, बिकॉज और मेडिकल फील्ड में स्पेशली, क्योंकि उनका पूरा फ्यूचर जो है वो दांव पे लगा होता है। आज ये बच्चे सीरियसली प्रॉब्लम में हैं, इस वजह से आज ये सड़क पे हैं। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस कॉज को जो है वो आगे लेके जाएं, इन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी ना होने दें। हमारा जो मैटर है वो तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में है, दैट इज़ सब जुडिस। जो कोर्ट डिसीजन देगा वो हमें एक्सेप्टेबल होगा। और हम रिक्वेस्ट करते हैं सारे डेंटल कॉलेज में जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो डॉक्टर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, कि दे शुड कम इन सपोर्ट सो दैट ऑफ दीज स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इस तरह की एक्सप्लॉयटेशंस मैनेजमेंट्स, बड़ी बड़ी मैनेजमेंट्स कई तरह से करती हैं। तो हर बार इसको एक्सेप्टेबल नहीं माना जाना चाहिए, एंड समबडी शुड स्टैंड अगेंस्ट दीज इरेगुलरिटीज़। जो अगर बात की जाए जो आपको निकाला गया, उसकी क्या वजह जो है प्रबंधन ने बताई आपको? प्रबंधन से तो हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि हम ऑनरेबल हाई कोर्ट पहुंच गए और उनसे नोटिस इशू हो गया है मैनेजमेंट को, दिस इज़ द ओनली रीज़न वी कैन थिंक ऑफ। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।